व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक, जितने भी रेशनल नंबर्स क्वेश्चन में हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिना डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से हमें ये दिखाना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन से हमें ये निकालना है कि टर्मिनेटिंग कौन है इसमें और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम ऐसे क्वेश्चन होता है फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर हमारा जो रिमाइंडर निकलता था 0, वो होता है टर्मिनेटिंग। यानी ये जो है ये नंबर जो है ये खत्म होता है। और दूसरी, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं फिर उसका रिमाइंडर 0 नहीं निकलता है, वो रिपीट होता है, बार बार आता है और उसका रिमाइंडर 0 नहीं निकलता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन से, हमें डिवाइड करना ही नहीं है और इसके बगैर हमें बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे हम जानते हैं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वो नंबर्स होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि Q जो है ये किस फॉर्म में यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए एक फॉर्म है, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n और 5m। क्यों हमारा जो क्यों है, क्यों डिनोमिनेटर जो क्यों है, ये जब हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा, जब फैक्टर्स निकालते हैं तो इसके फैक्टर्स, इसमें हमें ये फॉर्म क्यों जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 में। जब इस दोनों फॉर्म में होगा तो वो होता है वो रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग। वो क्या है? टर्मिनेटिंग। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, जब इसके फैक्टर्स हम निकालते हैं, जब क्वेश्चन के जब रेशनल नंबर्स के फैक्टर्स हम निकालेंगे तो वहाँ पे हमें क्यों जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2n और 5m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 2n और 5m के फॉर्म में होगा तो समझ लेना वो टर्मिनेटिंग है, ठीक। और अगर 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन ये है 13/3125। ये हमें बताना है ये एक रेशनल नंबर है और ये हमें यहाँ पे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे बताएं? तो इसके लिए हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालना पड़ता है। जैसे मैंने ऑलरेडी इसका फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हैं, तो इसके फैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाले हैं कि 5 से इसका फैक्टर निकलता है। दैट मीन्स कि 5, जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं तो इसके फैक्टर्स आए हैं 5 5 5 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5, दैट मीन्स 5 भी आया। दैट मीन्स जो क्यों है वो किस फॉर्म में आया, 5 के फॉर्म में। यहाँ पे देखेंगे 13/3125 के जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, इसके आए हैं 5 उसके 5 तो आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि क्यों जो है डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये 2 या 5 के फॉर्म में होना चाहिए। जब 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो समझ लेना ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो 5 आया, ये क्या है, अब ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, अब ये टर्मिनेटिंग है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17/8, 17/8। इसका फैक्टर मैंने नहीं निकाला, इसका फैक्टर्स हम निकालते हैं। यहाँ पे फैक्टर हम निकालते हैं जो डिनोमिनेटर में होगा ना, ये जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3125 नंबर है ना, 3125, इसके फैक्टर्स हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे है 8, तो हमने यहाँ पे लिखा 8। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 से होता है, 2 × 4 हो गया 8, 2 × 2 हो गया 4, 2 × 1 हो गया 2। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 2 2, 17 अपॉन कितने बार 2 आए हैं, 1 2 3,
3 बार, हो सके 3। तो अब ये क्या है, अब आप ही बताइए क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्यू जो है, क्यू होता है 8, ये किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 में और या तो 5 में। ठीक, अगर 2 और 5 में होगा तो समझ लेना वो टर्मिनेटिंग है, समझ लेना वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर इन दोनों में से किसी और का नंबर होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है, बल्कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब यहाँ पे बात आई कि यहाँ पे 2 जो है 3 बार आए, तो यहाँ लिखते हैं 3 बार 2। दैट मीन्स ये जो नंबर है 17/8 ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये जो नंबर है ये खत्म होता है। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है 64/455। 64/455 किसके फैक्टर्स निकालने हैं, किसके फैक्टर्स निकालने हैं, जो क्यों में आता है, ये हो ना, डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उसके फैक्टर्स हमें निकालना आता है। इसके फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, मैंने निकाले हैं 455 के। 5 × 9 क्या हो गया 45, 5 × 1 हो गया 5। अब 5 से नहीं होगा भाई, ठीक है ना, 5 तो एक बार है, अब 5 से नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे लिखा 7 से, 7 × 13, 7 × 13 हो गया 91, 13 × 1 हो गया 13। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया, 17 और 13 आया, 5 जो आया, लेकिन उसके साथ साथ एक और नंबर आया। अगर ये दोनों आएंगे, अगर 2 भी आएगा 5 भी आएगा, 2 भी आएगा 5 भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 आएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, वो हो गया टर्मिनेटिंग, है ना। लेकिन अगर 5 आएगा फिर उसके साथ कोई और नंबर आएगा, जैसे कि 7 है, 8 है, 9 है, 13 है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आया 5 × 5 तो आ गया, लेकिन उसके साथ 7 और 13 भी आया, 7 और 13 भी आया, 5 7 × 13, 5 7 13 आए हैं। दैट मीन्स ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग से बात है यार। रिपीटिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, अगर इसके निकालेंगे हम, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है 3 2, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कुछ भी, फिर इसके साथ साथ पॉइंट आएगा, फिर 0, फिर ये अगर यहाँ पे रिपीट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम फिर डिवाइड कर, हमने तो ऑलरेडी ये किया है, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर अगर 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, फिर से 3 आएगा, यहाँ पे हम बार रखते हैं। दैट मीन्स ये जो बार बार 3 जो आ रहा है, ये होता है रिपीटिंग, यही होता है रिपीटिंग के बार बार कोई डिजिट आना। जब डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर जब उसके मतलब बार बार 3 आता है, पॉइंट के बाद जब बार बार 3 2 या 5 आता है, बार बार आता है, तो दैट मीन्स वो रिपीटिंग होता है, वो बार बार आता है, खत्म तो नहीं होता है, बार बार आता है, उसको ही कहते हैं रिपीटिंग। यानी नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे रिपीटिंग भी आता है कि ये बार बार आता है, ये खत्म नहीं होता है, बल्कि ये बार बार आता है, ये नंबर जो है, ये डिजिट जो है, ये बार बार आता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर अ लॉट।